भगवान श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है, मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। जय श्री राधे। आप सभी का श्रीमद् भागवत गीता की इस शानदार सीरीज के छठे अध्याय में अध्यात्म कथा सागर चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस छठे अध्याय में बात करेंगे ध्यान योग की, जिसे बहुत ही सरल और आसान से शब्दों में सुनेंगे और समझेंगे। भगवत गीता के 5वें अध्याय में हमने सुना और जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है और मनुष्य कैसे इस मार्ग पर चलकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के छठे अध्याय में हम जानेंगे कि योगी क्या होता है, कौन होता है और योगी कैसे बना जाता है। कैसे योगी बनने की एक प्रक्रिया है जो एक सीढ़ी की तरह काम करती है। हम सुनेंगे कि योग अभ्यास करने का सही तरीका क्या है और फिर आगे सुनेंगे कि कौन योगी नहीं बन सकता है, कैसे एक योगी समाधि लगाता है और आगे फिर ये भी जानेंगे कि अगर कोई इस जीवन में योगी नहीं बन पाता और किसी कारण से विचलित होकर असफल हो जाता है तो उसकी क्या गति होती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास योग के तुलनात्मक मूल्यांकन को 5वें अध्याय की तरह जारी रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समर्पण और भक्ति के साथ काम करे, क्योंकि सभी परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। आगे भगवान कहते हैं कि जब हम भगवान को समर्पित होकर कार्य करने का लगातार अभ्यास करते रहते हैं तो हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन होने लगती है, हमारा मन शांत होने लगता है और जब मन शांत होने लगता है तो मन शुद्ध होता चला जाता है। इस तरह की साधना मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। इस तरह की साधना से मनुष्य अपने मन को प्रशिक्षित करता है। जब मन इस तरह का प्रशिक्षण पाकर मनुष्य के वश में हो जाता है तो वह मन मनुष्य का मित्र बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि परमेश्वर से जुड़ने की विधि ही योग कहलाती है। इसको एक सीढ़ी की तरह जान सकते हैं जिस पर चढ़कर सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह सीढ़ी किसी भी मनुष्य की अधम अवस्था से शुरू होती है और फिर यह उस जीव को आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण साक्षात्कार तक लेकर जाती है। इस सीढ़ी पर चढ़ने की एक प्रक्रिया है। इसके कई भाग हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। इसीलिए मन कहीं भी भटकने लगे तो हमें इसे वहां से वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब हमारा मन भगवान में केंद्रित हो जाता है तो अलौकिक सुख की अनुभूति होती है और मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। इस आनंद की अवस्था को ही समाधि कहते हैं। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, इन द्वंद्वों से वह अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह व्यक्ति जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है और अपने अर्जित ज्ञान और अनुभूति से अध्यात्म को प्राप्त कर लिया है, वह जितेंद्रिय कहलाता है। वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वह धूल पत्थर सोने को एक समान भाव से देखता है। इसी प्रकार जब मनुष्य निष्कपट होकर अपने प्रिय मित्रों, अपने शुभ चिंतकों, अपने शत्रुओं को
अपने ईर्ष्यालुओं को और पुण्य आत्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखता है, अपने शत्रुओं और मित्रों के प्रति समदृष्टि रखता है, अपने सगे संबंधियों और ईर्ष्यालुओं के प्रति तटस्थ रहता है और पापियों और पुण्य आत्माओं के बीच निष्पक्ष रहता है, वह योगी बहुत ही उन्नति करता है। अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र करे। योगी को अपने मन को वश में करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग देना चाहिए। अर्थात योगी मनुष्य को उन व्यर्थ वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो संग्रह करने की भावना को बढ़ावा देती हैं। जो योगी इस ध्यान योग की क्रिया को करते हैं, उन्हें एकांत स्थान पर, भूमि पर कुशा बिछाकर, उस पर एक मुलायम वस्त्र बिछाकर योगी को दृढ़ता पूर्वक उस स्थान पर बैठ जाना चाहिए और अपने मन तथा इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक से अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार अविचलित होकर हृदय में मेरा ही चिंतन करे और मुझे ही अपना अंतिम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार अपने शरीर से, अपने मन से, कर्म में निरंतर जो संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी इस शरीर के अस्तित्व को समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक नींद लेते हैं या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते, अर्थात उनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। लेकिन जो अपने कर्म को संतुलित रखता है, अपने आमोद प्रमोद को संतुलित रखता है, संयमित रखता है, अपने आहार और अपनी निद्रा को भी संतुलित रखता है, संयमित रखता है, वह योग का अभ्यास करके अपने दुखों को कम कर सकता है। अर्थात जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को खाया जाए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योगी जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित है और उन सभी कार्यों को भगवान की सेवा में ही लगा देता है और अपना एक मिनट भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता है, इस तरह कार्य करके वह अपने सभी भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। इस तरह के अभ्यास से जब मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है और अब अध्यात्म में स्थित हो जाता है, तो वह योगी उसी तरह का हो जाता है जैसे एक वायु रहित स्थान पर दीपक की लो हिलती डुलती नहीं है। इस प्रकार योगी जब संपूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नहीं हटा सकता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता है। धीरे धीरे मनुष्य को अपना मन इंद्रिय तृप्ति से हटाकर परमात्मा के आनंद के बारे में ही सोचना चाहिए और यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी जाने लगता है, मनुष्य को चाहिए कि वहाँ से उसे खींचे और अपने वश में लाए। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत करके समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। जो मनुष्य मुझे सर्वत्र देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय नहीं चाहता अपितु अन्यों के लिए भी सुख चाहता है। वह अपने जीवों से द्वेष नहीं करता। ये सभी सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन,
आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है, अशांत है, अत्यंत हठीला है और बलवान भी है। इसको वश में करना तो वायु से भी अधिक कठिन लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहु अर्जुन, कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है, किंतु अभ्यास के द्वारा इस असंभव से दिखने वाले कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु भगवान को सेंटर में रखकर नवधा भक्ति का आचरण किया जाता है तो यह संभव हो जाता है। ये असंभव कार्य भी संभव बन जाता है। अब आगे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, योग में असफल योगी का भाग्य क्या होता है? जो प्रारंभ में श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना तो शुरू कर देता है, लेकिन बाद में अपने चंचल मन के कारण किस पथ से विचलित हो जाता है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। अर्थात अर्जुन पूछना चाहता है कि कोई योगी इस पथ पर उतर जाता है, चलने लगता है और ध्यान केंद्रित करके योग करने लगता है, लेकिन किसी कारणवश उसका मन बाद में विचलित हो जाता है, तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है और उसको इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी क्या? हे कृष्ण, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है, बहुत बड़ा सवाल है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस मेरे संदेह को दूर कर सके, नष्ट कर सके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं कि हे प्रथापुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले किसी भी योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। मेरे भक्त का जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलता है उसे बुराई पराजित नहीं कर सकती है। असफल योगी शरीर त्यागने के बाद पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है और वहां निवास करता है। वहां निवास करने के पश्चात वह पृथ्वी पर उस दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में जन्म लेता है। ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऐसे घर में जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता पाने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। उस आत्मा की यात्रा एक नए रूप में, नए जीवन में वहीं से शुरू हो जाती है जहां से उसने पिछले जन्म में छोड़ी थी और परमात्मा से मिलने के लिए प्रयत्न करने का उसको एक अवसर और मिल जाता है। अर्थात उसका पिछले जन्म में किया गया योग बेकार नहीं जाता है, बल्कि लगातार प्रयत्न करने वाला योगी किसी जीवन में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं, भगवान से जोड़ने की बात करते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। और जो अगाध श्रद्धा से भक्ति में लीन रहते हैं उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि अगर आपको बहुत मेहनत करके अनुभव प्राप्त कर लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वह अपने लक्ष्य तक किसी कारण से नहीं पहुँच पाया, उस लक्ष्य तक पहुँचने से पहले उसका शरीर छूट गया, तो स्वर्ग में उसको उसके कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा और जब उसके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो वह फिर से धरती पर किसी ऐसे घर में जन्म लेगा जहां से अपने लक्ष्य परम तत्व को प्राप्त करने के लिए उसको एक अवसर और मिल जाएगा, जिसे मोक्ष कहते हैं। धन्यवाद। छठा अध्याय समाप्त।
आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में भगवान की जय अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो कृपया चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।